नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना काल में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी भी काफी खुश हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी और साथ ही महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 65 लाख से ज्यादा पेंशनर और 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। आज इस वीडियो में हम आपको इस डीए को लेकर हो रहे कंफ्यूजन और इस पर उठ रहे सवालों का जवाब देंगे और सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। डीए को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या डीए इस महीने की सैलरी से बढ़कर आएगा? क्या रुका हुआ डीए भी मिलेगा? इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को नुकसान हुआ या फायदा, और अगर फायदा हुआ तो कितना? और सबसे बड़ी बात, इस फैसले से पेंशनर को कितना फायदा होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या डीए इस महीने की सैलरी में बढ़कर आएगा। तो आपको बता दें कि डीए में बढ़ोतरी का ये फैसला तो 1 जुलाई से ही लागू हो गया है, लेकिन बढ़ा हुआ डीए इस महीने की सैलरी में आएगा या अगले महीने आएगा, इसका फैसला इस बात से होगा कि इस बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन कब जारी होता है। इस महीने की 16 तारीख से सैलरी बनाने का काम शुरू हो जाता है, तो अगर 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो ये बढ़ा हुआ डीए इसी महीने की सैलरी में आ जाएगा, वरना ये अगले महीने की सैलरी में आएगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या रुका हुआ डीए मिलेगा? कोरोना की वजह से केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से ही कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, यानी उन्हें पुरानी दर 17% के हिसाब से ही डीए मिल रहा था। अब सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17% ही रहेगा। बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2021 से लागू होगा। मतलब साफ है कि पिछले करीब 18 महीनों का कोई अरियर नहीं मिलेगा। तीसरा सवाल यह है कि आपको नुकसान हुआ या फायदा? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों का डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है, तो ये किसी खुशखबरी से कम नहीं था। लेकिन यहाँ आपको पिछले 18 महीनों का अरियर नहीं मिलेगा। ऐसे में पिछले 18 महीनों का अरियर नहीं मिलना आपका नुकसान है। चौथा सवाल, कर्मचारियों को कितने का फायदा होगा? देखा जाए तो ये अलग अलग कर्मचारियों के वेतन पर निर्भर करता है। डीए का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर होता है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपए है तो अब तक उसे 1,700 रुपए का डीए मिला करता था, लेकिन अब ये 2,800 रुपए हो जाएगा। ये एक कैलकुलेशन के तौर पर आपको बता रहे हैं, तो इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह पेंशनर के लिए भी डीए का कैलकुलेशन बेसिक पेंशन के आधार पर होता है, तो पेंशनर भी अपनी पेंशन के हिसाब से आप अपना डीए में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।